तो दोस्तों आज हो गया 25 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर बीते 30 दिनों से किसान डटे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं सरकार और किसानों की बातचीत के कई दौर बेनतीजे रहने के बाद एक बार फिर से सरकार की ओर से पहल की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिट्ठी का जवाब देते हुए बातचीत के लिए न्योता दिया है। वहीं चिट्ठी में सरकार ने किसानों से बातचीत का समय और तारीख तय करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार किसानों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो तीनों कानून को निरस्त करवाना चाहती है। हालांकि किसान मोर्चा ने यह भी कहा था कि सरकार साफ नीयत से बातचीत करे तो किसान संगठन इसके लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने इसी का जवाब में किसान संगठनों को बातचीत की तारीख बताने को कहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उधर मार्च निकालने और राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश के दौरान प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि 2-4 बड़े उद्योगपतियों के लिए पैसा बनाना। जो लोग मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ बोल देते हैं। किसान को आतंकवादी कहते हैं। कल को मोहन भागवत भी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें भी आतंकवादी बोल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास करोड़ों हस्ताक्षर लेकर गए थे। ये देश के आवाज है। सर्दी का समय है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और मर भी रहे हैं। आज मैं एडवांस में बोल रहा हूं कि किसान और मजदूर के सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। अगर कानून वापस नहीं हुआ तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को ही नहीं, देश को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय स्थित राघव चड्ढा के ऑफिस पर हमला करवाया है। तस्वीरों में तोड़फोड़ और फर्श पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय पर हमला किया। मेरे पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, कर्मचारियों को धमकी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे घटना पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी वाले अब खुलेआम गुंडागर्दी करते घरों और दफ्तरों में घुस जा रहे हैं और पुलिस बाकायदा संरक्षण में लाकर उनसे हमला करवाती है। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना को लेकर बीजेपी से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में ये कैसी गुंडागर्दी है। पहले अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़, फिर मनीष सिसोदिया के परिवार पर अटैक और अब राघव चड्ढा के ऑफिस पर जानलेवा हमला। क्या अमित शाह जी चुनाव की हार अभी तक नहीं भुला पा रहे हैं? हालांकि बीजेपी ने इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आज की चौथी बड़ी खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को शरद पवार से बात की और इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। नवाब मलिक ने कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो शरद पवार खुद कोलकाता जाएंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने कथित लापरवाही के मामले में 3 आईपीएस अधिकारी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच गतिरोध गहरा गया था। मलिक ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार का इस्तेमाल कर रही है वो बहुत ही गंभीर है। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति के बिना आईपीएस अधिकारी को बुला लिया गया, जो बहुत ही खतरनाक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शरद पवार साहब से इस मुद्दे पर बात की है। आज की पांचवी बड़ी खबर, दंगे में बीजेपी नेताओं के केस वापस लेने पर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा है। जी आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में बीजेपी नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए जाने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब सरकार ही अपराधियों की हो जाए तो सबसे पहला इनकाउंटर इंसाफ का होता है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा, 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों को वापस ले लिया था। अब वो उनके बाकी साथियों के साथ खड़े हैं। जब सरकार ही अपराधियों की हो जाए तो सबसे पहला इनकाउंटर इंसाफ का होता है। वजीर आजम की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिट और किसानों पर खामोशी पर
जो सवालात हैं वो आवाम के बीच जाने जाहिर है। जिस प्रकार से वजीर आजम ने विजिट किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया, भारत की पहचान का जरिया और देशभक्ति का प्रमाण बताया, जो कि सच्चाई है, उसको लेकर के चंद सवालात अली बिरादरी की जानिब से, हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद लोगों की जानिब से मैं वजीर आजम से करना चाहता। वजीर आजम साहब, आपने कहा कि मिनी इंडिया है, आपने तारीफ की, ये कोई शुक्रिया कहने की बात नहीं, आपने सच्चाई को बयान किया है। लेकिन जो सवालात हैं, क्या अली बिरादरी पर जो जुल्म हुए हैं, क्या उन तमाम मुकदमों को आप कब वापस लेने का आदेश करने वाले हैं? कब उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सर फोड़कर उन पर पुलिसिया तांडव किया था, उन अधिकारियों पर? कब माइनॉरिटी स्टेटस बहाल किया जाएगा? और एक रिवाज के एतबार से जिस तरीके से 100 ईयर कंप्लीट करने पर 100 करोड़ का बजट दिया जाता है, वो 100 करोड़ का बजट माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होने के नाते के अलावा एएमयू को कब दिया जाने वाला है? साथ ही साथ अली बिरादरी पर, एएमयू पर लालछन लगाने वाले, मिनी पाकिस्तान कहने वाले, आतंक का अड्डा कहने वाले जो लोग थे, जिनको आपने सिरे से जबान से तो खारिज किया, कब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? और जो संस्थान आपके मुताबिक भी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है, उस संस्थान की इज्जत और आबरू पर उंगली उठाने वालों को कब देशद्रोही माना जाएगा? कब यहां के स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जाएगी और उनको स्पेशल सम्मान दिया जाएगा? तीसरा, कि आप हर जगह जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वाराणसी भी चले जा रहे हैं, लेकिन किसान आपके प्रधानमंत्री कार्यालय से 20 किलोमीटर दूर 26 दिन में ठंड में आपसे बात करनी चाहता, उन काले कानूनों के खिलाफ जो किसानों को गुलाम बनाने के लिए है। आखिरकार आप उन किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप अडानी अंबानी से डरते हैं, या किस डर में आप अन्नदाता से बात नहीं करना चाहते? अगर किसान से आप बात नहीं करना चाहते तो किससे बात करना चाहते? जिस तरीके से हमारा मानना यह है, हमारा स्टैंड यह है कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे कारोबारियों और बुनकरों की प्रगति और सुरक्षा से होकर जाता है। अगर ये तमाम लोगों की प्रगति नहीं होगी, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो याद रख लीजिए कोई न्यू इंडिया नहीं बनेगा, कोई डेवलप इंडिया नहीं बन पाएगा। ये सपने कभी कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक कि इन बातों पर अमल ना हो जाए। और अजीब बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार मुजफ्फरनगर दंगों में भाजपा विधायक या सांसदों पर जो मुकदमा है, संगीत सोम हो, सुरेश राणा हो या बालियान जैसे लोग हो, इन पे वो मुकदमा वापस लेने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। क्या ऐसे अपराध समाप्त करेंगे आप? जो लोग दंगे में मुलविस है, ये काम अदालत का है, कोर्ट का है। क्या आप चाहते हैं कि अदालतें बंद कर दी जाए? क्या आपकी नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में कोर्ट की, अदालत का कोई सम्मान नहीं है? क्या अदालत न्याय नहीं कर सकता? क्या कोर्ट न्याय नहीं कर सकता? जो उसके लिए भाजपा सरकार मुकदमा वापस ले रही है, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुकदमे वापस लिए गए, केशव प्रसाद मौर्य जी के मुकदमे भी। तो ये कौन सा तंत्र आप लाना चाहते हैं जहां पर सब कुछ आपके अधीन आ जाए? कौन अपराधी है या नहीं है, ये सरकारें तय करेंगी या माननीय उच्चतम न्यायालय या न्यायालय तय करेंगे? यही राज है जिससे हम लोगों को, हमसे मुराद हिंदुस्तानियों को डर लगता है कि अगर ये राज आएगा तो कल ये सरकार जाएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, वो अपने लोगों को बचाने के लिए मुकदमे वापस ले लेगी। इस तरीके से तमाम अपराधी जो है वो सरकारों की शरण में चले जाएंगे और सरकार के एजेंडे को फैलाने के लिए वो अपराधी कार्य करेंगे। ये काम न्यायालय का है, न्यायालय को ही करने देना चाहिए। और योगी जी, जो आप ये कर रहे हैं, आप अपने लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। आपके साथ भी अन्याय हो सकता है दोबारा। आप हमेशा के मुख्यमंत्री नहीं है, सरकारें आती और जाती रहती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो संगीत सोम या सुरेश राणा जैसे लोगों पर, जिन पर दंगा करने के मुकदमे दर्ज हैं, आरोपी हैं, उन पे आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते, ये सिर्फ न्यायालय तय कर सकता है, कोई और नहीं। पीस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम इस पे लीगल इश्यूज पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास अदालत पे है
और अदालतों का हम इसको अपमान मानते हैं और अपमान नहीं होना चाहिए।